हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको रूल सेकंड में आपको ये बताना चाहा कि वाक्य के शुरू में क्या आ सकता है, तो सहायक क्रिया विल और शैल को सबसे पहले करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करना है, देखते हैं एक बार। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया विल और शैल से भी पहले हो जाएगा। देखिए, इसके पहले हमने आपको यही समझाना चाहा है कि असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की अलग अलग स्टेप करके मैंने आपको देना चाहा। मैं चाहता तो एक ही टेंस को एक दिन में कंप्लीट करके 1 घंटे 1.5 घंटे बना देता। मुझे लगता है वो शायद ज्यादा जरूरी नहीं था। मैंने उसी चीज को अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में 4 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड करके मैंने आपको दिया है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और उन बच्चों के लिए भी ज्यादा रहेगा जो बिल्कुल हर तरह से अनजान है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि हर चीजें बिल्कुल स्पष्ट करते हुए आपके सामने में चलो। तो जब सारी चीजें आपके लिए क्लियर होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। तो टेंस देखिए नहीं आया तो मुझे लगता है आगे मॉडल वर्ब नहीं आएगा, इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट नहीं आएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कंजक्शन नहीं आएगा, क्लास नहीं आएगा। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए आपको टेंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको टेंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके, अलग अलग स्टेप्स में, पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिया है। तो ये भी देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड करेंगे आप। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल आने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर हर तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नॉट के बाद हैव बीन लगा के फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लेस, विद और टाइम, ओके। इतना आपको करना ही होगा। क्योंकि ये चीजें यदि आप फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि किसी तरह का सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। क्योंकि सारी प्रोसेस ट्रांसलेशन पर ही है, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, आप भी जानते हो। ओरल का मतलब जितना तेज आप मन में ट्रांसलेट करते हो आपकी ओरल बन जाती है, स्पीकिंग हो जाता है। और रिटन में जितना अच्छे से आप जितनी क्लियरिटी करके आप लिख पाते हो तो आपकी रिटन मजबूत हो पाती है। तो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ट्रांसलेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके ना। तो देखते हैं, पैटर्न भी आप समझ गए, क्योंकि इसी बेस पर आपको सेंटेंस बनानी है। अब सबसे पहले सेंटेंस है, ये खिलाड़ी आज मैदान में कितनी देर से क्रिकेट खेल रहे होंगे। कौन खेल रहे होंगे, ये खिलाड़ी। मैं आपको एडवांस और नए तरीका की अभी सेंटेंस दे सकता था, एक एडवांस वर्ब वहां पे लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि खेलना, पढ़ना, सोना, हंसना, बोलना ये बेसिक है। यदि ये आ गया तो बाकी चीजें आप रिप्लेस कर लोगे। अब चूंकि खेलना के स्थान पर आप कुछ भी लगा सकते हो अपने मन से, लेकिन आप पहले ये तो आना चाहिए कि वहां पर मेन वर्ब है, उसी में एनजी लगती है, तब उसके स्थान में कोई और भी वर्ब होगा तो उसमें एनजी लगा लेंगे आप, है ना। चलिए देखते हैं कितनी देर से, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो कितनी देर से ये जो है आपका ये पूरा इतना क्वेश्चन वर्ड ही है, इसीलिए यही टाइम को भी दर्शा रहा है। सबसे पहले करेंगे तो कितनी देर से मैंने लिखवाया है, क्या होगा, फॉर हाउ। कुछ सेंटेंस है, चलिए उसे भी सॉल्व करके देखते हैं, ओके ना। तो ये खिलाड़ी आज मैदान में कितनी देर से क्रिकेट खेल रहे होंगे। कौन खेल रहा होगा, ये खिलाड़ी। आपका ये सब्जेक्ट है, कितनी देर से, कब से कितनी देर से। हमने आपको बताया कब से लगाकर ये आपको टाइम निकलेगा, क्योंकि कितनी देर से लगा मतलब कब से लगाने पर कितनी देर से ये मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है लेकिन अभी टाइम भी है, तो क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सबसे पहले लिखना होगा आपको। तो क्या होगा, हमें फॉर हाउ लॉन्ग, ओके। फॉर हाउ लॉन्ग, ये कितने देर से हो गया। क्वेश्चन वर्ड और टाइम दोनों यहाँ पर आपने लिख रखा है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो चूंकि ये खिलाड़ी के अकॉर्डिंग क्या लगाना, विल लगाना। सो विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो दीज प्लेयर्स ना, दीज प्लेयर्स, PLAY होता है, ERS कर देंगे, तो दीज प्लेयर्स। अब चूंकि सब्जेक्ट बाद नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, नहीं होने पर जो है हैव भी लगा देंगे, तो हैव बीन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आगे। उसके बाद चूंकि खेल रहे होंगे, अब वर्ब में एंटी लगाना है, तो खेलना ही आपका वर्ब है। यहाँ पर कोई भी वर्ब हो सकता है, हमने आपको पहले ही बताया कि हम आपको बेस दे रहे हैं, एडवांस मॉडल वर्ब भी हम दे सकते हैं वहां पर। लेकिन क्या मतलब है, आपको बस हम इतना ही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर वर्ब होगा तो उसमें एंटी लग जाएगी, तो आप कोई भी वर्ब लगा दीजिएगा तो उसमें एंटी लगाना होगा सिर्फ आपको। तो चलिए लगाते हैं, प्लेइंग मींस खेलना होता है, इसमें एंटी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग
क्या खेल रहे हैं, एक कदम आगे बढ़िए, क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लेइंग क्रिकेट कर दीजिए यहाँ पर। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो क्या होगा, इन द फील्ड। और भी कुछ है, आज सब लिए टुडे होता है, यहाँ पर टुडे कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक बार पढ़ते हैं इसको, फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से हो गया, फॉर हाउ लॉन्ग में विल लगा, क्यों, चूंकि सहायक क्रिया क्वेश्चन मार्क के बाद आती है। उसका दीज प्लेयर्स मतलब ये खिलाड़ी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हैव बीन, अब सब्जेक्ट बाद नॉट होता जब नहीं शब्द होता तो, उसके बाद हैव बीन लगा दिया मैंने। फिर वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, आप देख ही पा रहे हैं जो चीजें मैंने लिखी है सब वो पैटर्न के ही अकॉर्डिंग है, कुछ अलग से मैंने नहीं लिखा है। ये जो रूल मैं लिखा हूँ पैटर्न देख रहे हैं आप, बस इसी अकॉर्डिंग सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट किया है। थोड़ा सा बस आपको भी फोकस करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आनी है, तो क्या खेल रहे थे, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, क्रिकेट के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर मैदान में, क्योंकि कितनी देर से हो चुका है तो मैदान में इन द फील्ड, आज शब्द के लिए टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके ना। एक और भी है, देखते हैं वे बच्चे कब से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, कौन याद कर रहा होगा, वे बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कब से, ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और टाइम भी है, ठीक है ना। तो कब से के लिए क्या होगा, याद है आपको, हमने आपको लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने दिया था, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको पीछे जाके जरूर देखना चाहिए। थैंक यू। तो देखते हैं क्या होगा, सेंस। अब हमने आपको बताया था कब से, जब से के लिए सेंस व्हेन होता है, ठीक है ना। तो सेंस व्हेन लगा दीजिए। अब सेंस के साथ आप फ्रॉम भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया फ्रॉम व्हेन भी होता है, बट सेंस व्हेन देखिए दोनों में से कोई भी आप लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। हमने आपको बताया था जो हमने पढ़ाई की थी स्टार्टिंग में आज के 19-20 साल पहले, तो वो सारी चीजें वहां पर सेंस मुझे बताया गया था। लेकिन अब मुझे मॉडर्न मैंने बुक्स देखी है उसमें तो टीचर्स पढ़ाते हैं और बाकी जगह मुझे देखने को मिला तो उसमें फ्रॉम ही यूज ज्यादा किया गया है। तो दोनों में से कोई भी आप लगाइए, गलत नहीं है, दोनों सही है। तो मैं सेंस कर देता हूं, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहेगा ना। तो सेंस व्हेन, कब से, ओके। उसके बाद विल आएगा, और वे बच्चे क्या होगा, दोज चिल्ड्रन। तो सिंस व्हेन विल दोज चिल्ड्रन, उसके बाद हैव बीन, याद कर रहे ना अपना पाठ, याद करेंगे, याद करना क्या होता है, LEARN, इसमें आईएनजी लगा दीजिए आप, लर्निंग हो जाएगा। क्या याद कर लेंगे, अपना पाठ, यही ना। तो चूंकि बच्चे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बहुवचन के साथ अपना यूज दियर होता है, यहाँ पर दियर कर देना होगा, THEIR, दियर। पाठ शब्द के लिए क्या करेंगे, लेसन, LESSON, ओके ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि और भी तो कुछ नहीं ना बच रहा है, नहीं पढ़ते इसको एक बार। वे बच्चे कब से अपना पाठ याद करेंगे, तो सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन भी कर सकते हैं आप डाउट में मत रहिएगा, ये दोनों में से कोई भी करेंगे दोनों सही हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन will those children have been learning the lesson। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई। ये रूल दिख रहा है आपको पैटर्न, इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट किया है, ये आपको माइंड करना होगा, ठीक है ना। एक और देखते हैं, आपके पिताजी इतने सालों से उस दफ्तर में अकेले कैसे कार्य कर रहे होंगे, कौन कर रहा होगा, आपके पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद कैसे शब्द आपके क्वेश्चन वर्ड, मैं थोड़ा और ज्यादा स्पेस लेके लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो हाउ, यहां से लिखता हूं, हाउ, कौन, आपके पिताजी, तो क्या होगा, विल। हाउ विल, आपके पिताजी क्या होता है, योर फादर ना। सो हाउ विल योर फादर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या करनी है, हैव बीन लगा दीजिए आप, हैव बीन। सो हाउ विल योर फादर हैव बीन, ठीक ना। कार्य करना, कार्य करना क्या होता है, वर्क होता है ना। मैं थोड़ा और बड़ा लिखूं, आपको नहीं दिख रहा होगा सर, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, लीजिए, हैव बीन वर्किंग, ओके ना। सो कार्य करना के लिए वर्क होता है, रहा रहने पर आईएनजी लगा देना है, ठीक है। उसका अकेले शब्द जो है ये एकदम लास्ट में लिखा जाएगा, उस दफ्तर में, ओके ना। उस दफ्तर में क्या होगा, इन
दैट इन दैट लिखा है ना, इन दैट ऑफिस, तो दैट भी हो गया ऑफिस। ओके, अब अकेले शब्द के लिए अलाउन कर दीजिए यहां पर। इतने सालों से, ये बचाना इतने सालों से, फॉर सो मेनी ईयर्स, यहां पर चूंकि फॉर लगाना है आपको, फॉर इतना के लिए सो मेनी कर देंगे यहां पर। ओके ना, इतना के लिए क्या होगा, फॉर सो मेनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही होगा आपको। तो पढ़ते इसको एक बार। आपके पिताजी इतने सालों से उस दफ्तर में अकेले कैसे कार्य कर रहे होंगे। सबसे पहले कैसे की जगह लिखना है आपको हाउ। देख लीजिए ये पैटर्न देखिएगा, इसी अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल भी हो गया, फिर सब्जेक्ट योर फादर भी हो गया, उसके बाद नहीं सब होता तो नॉट लगाते, फिर हैव बीन, तो मैंने ये हैव बीन भी लिख दिया है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो देखिए वर्ब में आईएनजी भी हो गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखना आपको। फिर प्लेस लिखना था, तो कहाँ, इन दैट ऑफिस, उस दफ्तर में, प्लेस भी हो गया आपका। उसके बाद विद लिखना था, किसके साथ, वो तो है नहीं, एलोन आपको कॉम्प्लीमेंट, उसको लिख देंगे। लास्ट में टाइम लिखना था, तो फॉर सो मेनी इयर्स, इतने सालों से, ये आपका टाइम है, लास्ट में लिखा गया। ओके ना, ये भी हो गया। एक और देखते हैं, वह अध्यापक इन शरारती बच्चों को एक सप्ताह से क्यों पढ़ा रहे होंगे। चलिए ये जो क्यों शब्द है आपका क्वेश्चन वर्ड है, कौन पढ़ा रहा होगा, वह अध्यापक, ठीक है। तो क्यों के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले वाई, थोड़ा सा स्पेस इसमें भी ले लेते हैं क्योंकि बड़ा सेंटेंस है, तो वाई। उसके बाद आपको विल लिखना होगा, सो वाई विल, अब वह अध्यापक क्या होगा, दैट टीचर। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। देखिए जो चीजें मैं लिखता हूं वो चीजें मैं 2 से 3 बार पढ़ता भी हूं। सो व्हाई विल दोस टीचर हैव बीन, अब उसके बाद क्या करना, पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाना क्या होता है, टीच, इसी में आईजे लगा देंगे, टीचिंग, पढ़ा रहे होंगे, हो गया। एक सप्ताह से, ये तो टाइम है, इसको छोड़िए, किसको पढ़ा रहे होंगे, इन शरारती बच्चों को, इसको शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना क्योंकि टीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। ओके ना, इसको वर्ड विद प्रीपोजिशन कहते हैं, वर्ड विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आगे मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में देंगे, कम से कम 1500, ठीक। तो इन शरारती बच्चों को, तो टीचिंग दीज, इन के लिए क्या होता है, दीज, दीज शरारती के लिए क्या होगा, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। अब बच्चों के लिए चिल्ड्रन होता है, CHILDREN। अब क्या बचा, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक, क्या होगा, फॉर अ वीक। देखिए स्पेस नहीं है, लेकिन आपको ये समझ लेना होगा कि वहां पर फॉर अ वीक ही है, ठीक है ना। एक सप्ताह से के लिए क्या होगा, फॉर मैं लिख देता हूं, और अ वीक, देखिए जगह तो नहीं है बट यहाँ पर मान लीजिए कि वही चीज है, अ वीक। दिख रहा है आपको, यदि दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। एक बार पढ़ते हैं, वह अध्यापक इन शरारती बच्चों को एक सप्ताह से क्यों पढ़ा रहे होंगे। सो क्यों शब्द के लिए वाई, उसके बाद क्वेश्चन वर्ब, के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वह अध्यापक दैट टीचर, उसके बाद हैव बीन हुआ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी मैंने लगाया, फिर किसको पढ़ा रहे होंगे, दोज नॉटी चिल्ड्रन ना। इन के लिए दीज हो गया यहाँ पर, तो दीज ही मैंने लिखा है, तो दीज नॉटी NAUGHTY है, ठीक है ना। बच्चों के लिए चिल्ड्रन मैंने कर दिया। अब क्या बचा, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। ओके, सो फॉर यहाँ पर दिख रहा है, मैंने अ वीक यहाँ पर लिखा है, हो सकता है ना दिख रहा आपको, बट आप समझ पा रहे हैं ना कि मैंने क्या लिखी है। तो आप प्लीज इसको जल्दी से नोट कीजिए, बार बार इस तरह से बनाने की भी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा जब भी आप सेंटेंस बना रहे होते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बीच में सारे लेटर स्मॉल हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन को छोड़ के। अभी प्रॉपर नाउन क्या है मैं आगे बताता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू।